सिंह की पत्नी और मेरा नाम मधु। क्या बताऊं, स्वामी जी शादी करके तो लाए, शादी करके तो लाए, कुछ दिन तो मेरे साथ ठीक से बिताए। माछी कहाँ से आई? कुछ दिन तो मेरे साथ ठीक से बिताए, लेकिन अचानक आज के दिन से जाने उन्हें क्या हो गया, वो मुझसे कोई बात ही नहीं करते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि उन्हें हो क्या गया है, लेकिन नहीं, इस बात को मुझे पता लगाना होगा कि मुझसे बात क्यों नहीं करती है। जब तक मैं इस बात को पता नहीं लगाऊंगी मेरे दिल को सुकून नहीं होगा। रामबली, रामबली, क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? अब तुम्हें सिंगार उंगार करे कोनो फायदा नहीं। अरे बात क्या है बताओगी तो? अब सिंदूर उंदूर सब पहुंच जाओ। क्यों? अब जौन होएगा बतावे लायक है ही नहीं। रामबली बताओगी तो मैं जानूं क्या? अरे लंबरदार का पता नहीं क्या होएगा, पूरे गांव के मेहरर का ढोंढा दाबे दौड़ा थी। रामबली, मेहरर सब गांव के भर के वही नरवा कहती सब बैठ है। यही बात तो मेरी भी समझ में नहीं आती है कि आज कई दिन से उन्हें जाने क्या हो गया है, मुझसे भी कोई बात नहीं करती। तुमसे तुम्हें लाया ऊपर न करी है। क्यों? वो एक जगह पल्ले में खड़े रही है। क्यों? कौनो ऊपरी चक्कर है। ऊपरी चक्कर? हाँ, कौनो ऊपरी चक्कर है, कौनो भूत प्रेत का साय है। अच्छा, उन्हें भूत प्रेत लगा है? कौनो मलकिन कौनो चुड़ैले पकड़े है लंबरदार का। रामबली, इस वक्त तो होंगे, इस वक्त तो होंगे कहाँ? लेकिन लंबरदार से न बताओ तो हम बताइए। नहीं, तुम्हें नहीं बताऊंगी। लंबरदार सेनापति के बंगले पे गए हैं। सेनापति के बंगले पे? रामबली, इस बात को मुझे जानना होगा कि आखिर मेरे स्वामी जी सेनापति के बंगले पे क्या करने गए हैं? या तो हमसे नहीं बताए का करे जाए, लेकिन सेनापति के बंगले पे गए हैं, लेकिन तुम ना आए। क्यों? आओबो किया तो एक बिगहा पल्ले खड़ी रहे, और जैसे लंबरदार के चुड़ैल ज्यादा सवारी ले ना तो हम तुमको खुदे देखोगे। आप चलिए, मैं आ रही हूँ। लेकिन बताओ ना। ठीक है, तो मैं नहीं बताऊंगी। लगाए दिन है आदमी बरी तो बरी नहीं, जय सिया राम। स्वामी जी, आज मुझे इस बात को जानना होगा कि आप सेनापति के बंगले पे क्या करने गए हैं, और जब तक मैं नहीं जानूंगी मेरे दिल को सुकून नहीं होगा। आ रही हम तन्हाई जिएंगे, मुझे है तन्हा मरना, जा बेवफा जा, मुझे प्यार नहीं करना, जा बेवफा जा, मुझे प्यार नहीं करना, मुझे प्यार नहीं करना। आज पूरे 4 दिन हो गए मेरे स्वामी जी महाकालेश्वर धाम गए हैं, अभी तक वो बंगले आए नहीं। न जाने क्यों मेरा जी बहुत घबरा रहा है, न जाने क्यों। क्या तुम्हें पता है गुलशन
साला करे तू साला हमार भाभी है। अरे बहन यही बात वो तो कही। अबे भाभी बोलेगी तब नहीं। बाजे बाजे नहीं बोलती ना। क्यों बाजे नहीं बोलती। अबे साला पड़ जाए गंवार। देवर जी भाभी इस वक्त मेरे बंगले पर भाभी मैं रियासत की तरफ भ्रमण करने आया था और मेरे को मालूम था कि भाई साहब तो बंगले पर है नहीं। हाँ देवर वो जी। तो महाकालेश्वर धाम गए। क्यों नहीं देवर जी? इसलिए मैंने सोचा अगर भाभी को किसी चीज की आवश्यकता हो उड़िया उड़िया की तो मैं ही चलकर मुहैया करवा दूं। नहीं देवर जी मैं पुड़िया नहीं खाती। लेकिन भाभी यहाँ जैसे भौजी जैसे भूसा बाहर हुए तो ले आओ छिना के अंदर का ही दे। साला अनपढ़ जाहिल गंवार साले आम दूसरा रखने आए हैं। वगड़ी वगड़ी तो बांध के आए हो। भाभी कहिए देवर जी। यहाँ आने के बाद मेरे को अजीब सा लग रहा है। इस वक्त हम तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या पूछना चाहते हो देवर जी? तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। बोलिए देवर मैं जी। बता रहा हूँ। बताइए। कि भाभी जी बोलिए बात क्या हो गई। कि भाभी जी बोलिए बात क्या हो गई। इतना घबराई कि भाइयों चला है खड़ा। बोलो क्या बात है। कि भाइयों चला है खड़ा। बोलो क्या बात है। चेहरे पर क्यों भाभी आखिर बात क्या है जो कि इस वक्त तुम्हारे चेहरे पर उदासी छाई है। अरे सुतैल की धरती पर तोरा तक किसी ने कुछ कहा हो तू शर्मजादे का नाम बता दो। उस ससुर को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये दुल्हा के फुफ्फा जगतपुर वाले ये 10 रुपया दे रहे हैं पार्टी को से। धन्यवाद धन्यवाद। क्या कहना चाहते हैं? देवर जी आप जानना चाहते हैं यही तो जानने के लिए मेरे मैं चेहरे बेचैन हो पर रहा हूं। उदासी है तो सुनिए देवर जी। बोलो क्या कहूँ कुछ समझ में है आता नहीं। क्या कहूँ कुछ समझ में है आता नहीं। बीते हैं 4 दिन घर देवर जी आप तो जानते हैं कि मेरे स्वामी जी
और राजमाता महाकालेश्वर धाम गए। हेलो 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 राइटर महोदय कृपया नोट। मेरे स्वामी जी की यानी कि 4 दिन हो गए भाई साहब बंगले पर वापस नहीं आए। उन्हीं की याद में आप इतना बेचैन हो रही हो। अरे हे भाभी कहिए। अभी तो सिर्फ 4 दिन हुआ है, हो सकता है 4 बरस गुजर जाए भाई साहब बंगले पर वापस न आए। देवर जी आप कहना क्या चाहते हैं? सुनो मैं बता रहा हूँ। बोलिए। भाई साहब बंगले पर वापस क्यों नहीं आए? बोलिए। कि पावर के कातिल दिल ना और तुम्हारी करो। आखिर क्यों? मैं सच कह रहा हूँ भाभी, मैं बता रहा हूँ। बोलिए। कि पावर के कातिल दिल ना और तुम्हारी करो। ओ दगाबाज था मैं सच कह रहा हूँ। अब भाई साहब बंगले पर वापस नहीं आएंगे। देवर जी ये कैसी बातें करते हो? मैं सच कह रहा हूँ। भाई साहब को भूल जाओ और प्यार से मेरी बाहों में आ जाओ। हरामजादे तुझे शर्म नहीं आती ऐसा कहते हुए? हराम इसमें शर्म की क्या बात है? जो करता शर्म तो कर फूट जाएगा। सुबह से मुझे भाभी कहता है और भाभी 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 तो माँ की समान होती है। हरामखोर। अरे भाभी मोहब्बत में रिश्ते का कोई भेदभाव नहीं होता। अक्सर लोग मोहब्बत में लुका छुपी का खेल। हरामजादे सुन मेरी बात। डर में आई न भैलो तुझे हो जरा। डर में आई न भैलो तुझे हो जरा। बात वो हूँ मुझसे जो तू कर रहा। लगता है अकल तेरी आई बारी गई। लगता है अकल तेरी आई बारी गई। सकल को माया दुल्हा फूफा फिर आएगी। जगतपुर वाले नौटंकी मालिक। तो क्या हुआ? आज ज्यादा कुछ कहो ना, हमें सरहद के नहीं है। अच्छा शर्म लग रही है। शर्म लागत की चेहरा इनका और सरहद के मिला जो। हरामजादे भैरव सिंह मैं कहती मेरे बंगले से दबोजा कमीने। और शकुंतला काहे को इतनी बेरुखी दिखा रही हो? एक ही पप्पी की बात है। एक बार प्यार से अपनी इस गुलाब जैसा होंठ को चूम लेने दो। हरामजादे तू पप्पी की बात करता है? मैं तेरे मुंह पे कभी कभी कहूंगी नहीं कुत्ता। हराम शकुंतला कसम से अगर तू प्यार से पूछती तो मैं अमृत समझकर चाट लेता, क्योंकि मैं चिक्कू आशिक हूँ। जरा तुझे किस्म। हरामजादे अगर अपनी खैर चाहे तो मेरे बंगले से दफा हो जाए।
अरे क्यों रूठ करके मुझसे क्यों कुछ नहीं, चलो ये तो बताई। क्यों रे दुल्हा के फुफ्फा बैठे बगल साले तेरे को चलो लो बैठ, दुल्हा के फुफ्फा बैठे बगल में। तो क्या हुआ अरे कुत्ता दराज है ही है। अरे चुप, वो ड्यूटी दे रहे हैं गेट पर। अरे क्यों रूठ करके मुझसे तुम दूर रामबली, अरे क्या हुआ तेरे को? रामबली, अरे क्या हुआ बब्बू? कहीं सिटियाबाजी का जुनून तो नहीं सवार हो गया? नंबरदार बोल। हम जिंदा हैं। अबे जिंदा नहीं, क्या तुम मर गए? यहाँ दर्द तो नहीं हो रहा? दर्द नहीं हो रहा। तो क्या हुआ बब्बू? बोल बोल, क्या हुआ? बर्दाश्त नहीं हुआ। क्या हुआ? नेहरू तो बताई। अभी नालायक साले में नेहरू का तब बताएगा। कोई खास बात? बहुत गजिल। अबे चल बोल। लंबरदार भाई क्या नेहरू तो पूरा नेहरू। लंबरदार सुसु हरामजादे, जब साले तेरे को सुसु लगा है कितना इतने भरने की क्या जरूरत है? साला चिरकुट कहीं का रंबलिया, जा गेट के दाई तरफ बाथरूम बनाए, जाओ बाथरूम के अंदर सुसु करके फौरन गेट पर लग जाओ, कोई अंदर आने ना पाए। अबे साले बात तक गया नहीं, पहले तेरे को मालूम हो गया। साला मूर्ख कहीं का रंबलिया, जा गेट के बाईं तरफ खेत और खलिहान है। जैसे शारदा पार करोगे उधर सब खेत खलिहान है। जाओ वहां सुसु करके गेट पर लग जाओ, कोई अंदर आने ना पाए। तुम अकेले न जाओ। क्यों? साथे तो हूँ चलो। क्यों? अकेले में डर लगा है। अबे मान लियो वो सुसु करे जाए। साला डरपोक कहीं का। मान लियो सुसु करे जाए तो और दो चार आदमी देख लिए तो कहिए वाह देखो सुसु करेगा। साला नालायक कहीं का। ले ये हमारी पिस्टल अपने पास रख। अगर कोई तेरी तरफ नजर उठाकर देखने की जरूरत करे तो साले को मौत के घाट उतार देना। अरे साले मेरे को ही निशाना बनाएगा। चल जा। अबे यही बदबू फैलाएगा। अबे जा। अबे जा खाने।
सिंह, मैं कहता हूं मुझसे दूर से बात कर, वरना 2500 जूतियां मारूंगी सर पर। हराम शकुंतला 2500 नहीं, चाहे 50 मारो, इतने में तो मेरा एक वक्त का नाश्ता भी। तो मेरी बात हरामजादे, तो दूर से बात कर गया रे बेसर भी। अच्छा तू तनी पे मरो तू लगा, सारी पे पड़ेगी ये 100 जूती, वरना सारी पे पड़ेगी ये 100 जूती। बात बेहूद मुझको हरामजादी साली 2 टके की औरत हरामजादे, तन्नी जैसी जुबान चला रही है। मैं तुझसे डरते हुए क्या? शकुंतलिया आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, कान को खोलकर हमारी बात को सुन। कौन हरामजादे? रोब पे बात तू शकुंतला कर रही, रोब से तू शकुंतला कर रही, बहुत ही बुरा तेरे पति ने बचाया और महारानी को मिल गई है सजा। उसको हरामजादी, तू जिसे अपना सुहाग समझती है, जिसके ऊपर तू साली इतना गुरूर कर रही है, उसकी काली करतूत के बारे में तेरे को नहीं मालूम? क्या हुआ मेरी स्वामी जी को? तेरे पति शेरपतम सिंह ने महारानी तारा को अपने प्रेम जाल में फंसा। नहीं भैरव सिंह, और इतना ही नहीं, महारानी तारा के साथ मिलकर दोनों ने कुंवर आकाश को मौत के घाट उतार दिया है। भारे दरबार महाराज जयचंद प्रताप सिंह ने दोनों को उम्र कैद की सजा सुना दी। नहीं भैरव सिंह, और तेरे पति भंवर सिंह को तो फांसी होना ही होना है। मैं सच कह रहा हूँ। नहीं भैरव सिंह, उसके चक्कर में काहे को अपनी जवानी बर्बाद करना चाहती है। कहते कि ये बातें झूठी है मेरी स्वामी। अरे मैं जो कह रहा हूँ यही सच है। भैरव सिंह, उसका चले जाओ मेरे बंगले से, हरामजादे चले जाओ मेरे बंगले से। शकुंतला काहे को उसके चक्कर में अपनी मासूम जवानी बर्बाद करना चाहती है। प्यार से मेरी बाहों में आ जा। हरामजादे, या शकुंतला जीते जी अपनी जान दे देगी, लेकिन तेरे हाथ कभी नहीं आएगी, कभी नहीं, कभी नहीं। शकुंतला कसम है तेरी करधनी की, आज तेरा ऐसा बैंड बजाऊंगा, ऐसा बैंड बजाऊंगा कि तुमने जीवन में न उस बैंड की आवाज सुना होगा और न देखा होगा। हरामजादी अब भी वक्त है। ऐसा मत करिए, मुझे छोड़ दो भगवान के लिए। जब से तेरी करधन को देखा है तब से मेरा दिल व दिमाग काबू में नहीं है। शकुंतला जान तोड़ा जिस्म तोड़ा, जान तोड़ा जिस्म तोड़ा, दिल कभी तोड़ा नहीं। जिसके पीछे मैं पड़ा उसको कभी छोड़ा नहीं। कल तू कली थी, कल तू कली थी, आज गुलाब है। जा बच के निकल जा ठाकुर भैरव सिंह की नियत। फिसल रही है। शकुंतला प्यार से आजा मेरी बाहों में, वरना तेरा वो हाल करूंगा कि तू सारी कहीं की नहीं रह जाएगी। तो अगर तू अपने आप को बचा सकती है तो बचा ले। ठाकुर भैरव सिंह
तेरा बैंड बजाने आया। और स्वामी जी क्या या पिटे और चाहा कोई से क्या या पिटे और चाहा कोई शैतान और बरनारी के संग में और दिगा रही बरनारी के संग में और दिगा रही शर्मानी चाहिए। अरे चुन्नू भगवानी में डूब के मर जाना चाहिए। अरे ठकुराए तुम? हाँ मैं। अरे पगली, बगली से चल कर तू इस भयंकर गर्मी और कड़ाके की धूप में यहाँ तक आ गई तुम्हारी करतूत देखने के लिए। अरे पगली, इस रियासत चैन करो, प्यार से तेरे को मंत्रालय कहते हैं। लोगों ने इस भयंकर गर्मी और कड़ाके की धूप में तेरे को यहाँ आते देखा होगा तो क्या सोचा? मुझे नहीं, तुम्हें। और मधु बोलो क्या पल गया है मुझसे कोई? मधु बोलो क्या पल गया है मुझसे कोई काम? और चक्कर छोड़ कर काय करो? चक्कर छोड़ कर काय करो? और प्रिय, काहे को खामखा इसके चक्कर में वक्त बर्बाद कर रही हो? इस भयंकर गर्मी और कड़ाके की धूप में ये तुम्हारा कोमल बदन कुम्हला जाएगा। प्रिय, जाओ बंगले के अंदर एसी चलाकर अमन चैन के साथ आराम करो। अच्छे तो मैं जाऊं कमरे के अंदर एसी चला के इसको आराम करूं? क्यों? और तुम वो करने दो जो तुम्हारे दिल में है। अरे पगली, मैं भी आ जाऊंगा। अच्छा, इसीलिए तो सोच रही इतनी गंदगी क्यों है यहाँ, जो कि मक्खी उड़ रही है। आप ही फैला रहे हैं क्या? मेरी बात सुनो। हर के सिंदूर नारी को आपस में किए, हर के सिंदूर, हर के सिंदूर नारी को आपस में किए। प्यार से देखो तो अच्छी नारी है, बात आए अगर मान सम्मान की, वक्त आने पे टूटा और ताली है। खबरदार, मधुर अपनी जुबान खबरदार, मधुर अपनी जुबान कान में ताज मेरे लड़ाना नहीं, वरना अंजाम का बुरा पाएगा। मैं हूँ तेरा जुबान। अरे मैं तेरा पति हो रही, ऐसा पति हर पत्नी की नजर में ओकर पति ओकरा के लिए ओकर देवता होता है, ओकर भगवान होता है। अरे तू अपने भगवान के समक्ष जुबान चला रही है। धन हो पति देवता। ये हुई बात। अगर पति हो तो तुम जैसा क्यों? और नहीं तो क्या?
अगर तुम जैसे पति हम जैसी नारियों को मिल जाए ना तो नारी जात का तो बंटा ढार हो जाएगा। अरे मधु, ये तो थोड़ा सौभाग्य है रे, जो कि तेरे को हम जैसा पति मिला है रे, हम जैसा। बाकी सुल्तान राज की महिलाएं हम जैसन पति को पाने के लिए तरस रही है। चले जाइए, चले जाइए, चले जाइए, वरना मैं ये भूल जाऊंगी कि आप मेरे पति हैं। कौन साली कुतिया, तू इसके चक्कर में पड़कर अपने देवता जैसन पति को भूल सकती है? अरे अगर तू साली अपने देवता जैसन पति को भूल सकती है तो जा, आज के बाद ना तू हमारी पत्नी है और ना हम तेरा पति है। अरे तू है से पति, आइंदा दोबारा अपनी मनहूस शक्ल लेकर चले जाइए, मेरे बीच में मत आना। तेरे को तो पत्नी कहने में मुझे शर्म आता है। चले जाइए, ऐसी कुतिया पत्नी पर जब तुमको हम पहले बता दिए कि लंबरदार का दिमाग नहीं काम करत, कौनो भूत प्रेत का सह है, कौनो चुड़ैल पकड़े है। राम बली, अब भाई तुम्हारा लोग ढोढ़ा डाल दिया तो हम क्या करें? राम बली, ये तो अच्छा हुआ कि सही टाइम पे तूने आके मुझे सब कुछ बता दिया था, वरना आज इस बिचारी की जिंदगी में तूफान आ जाता और ये समाज में सर उठा के जीने काबिल नहीं रहती। अरे हम कहे 5 मिनट और ना आ जाते ना, ऐसे दबाए ढोढ़ा चढ़ा भाई ना मार डालते। राम बली, आप जाइए, वरना आप पे शक कर लेंगे। हाँ मलकिन, हमका जाए दियो, ये शायद तुम्हें लंबादार दिमाग नहीं काम करत, वही चुड़ैल परेशान करे है। जाए नहीं कहूँ शारदा में कहूँ आत्महत्या कर लिए, अगर हमें लंबादार कुछ हो जाए तो हम कोई के सहारे रहा जा रहे। जय मत घबराइए और मत आंसू बहाइए, क्योंकि मैं आ गई, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। एक औरत का दुख और दर्द, एक औरत का दुख और दर्द सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। बोलिए क्या हुआ तुम्हारे साथ? बचाया मुझे, दीजिए अपने, बचाया मुझे, जिंदगी भर आबादी जो कि वो कह दिखाने में कैसे पति तुम्हारे
आखिर कौन सा ऐसा जुर्म किया तुम्हारे पति ने, कौन सा ऐसा गुनाह किया जो कि वो कहीं दिखाने में। दीदी जी, मेरे स्वामी जी पर दो साजिश रची गई है दीदी जी। कैसी साजिश? दीदी जी, पहली साजिश तो ये है कि मेरे स्वामी जी और राजमाता का नाजायज। ये नहीं हो सकता। एक राज को चलाने वाली राजमाता, एक राज को चलाने वाली राजमाता कभी भी इतना बड़ा घिनौना हरकत नहीं कर सकती। मुझे यकीन नहीं, मुझे विश्वास नहीं। और क्या हुआ? दीदी जी, मेरे स्वामी जी और राजमाता मिलकर खुमरे का इसका खून कर दिए। हाँ दीदी जी, ये भी नहीं हो सकता है। एक जन्म देने वाली माँ, एक जन्म देने वाली माँ कभी हत्यारा या डायन नहीं बन सकती है। लोग तो औलाद को पाने के लिए, लोग तो औलाद को पाने के लिए ना जाने कितने मंदिर और मस्जिद में जाके अपना माथा टेकते हैं, उसके बाद औलाद पाते हैं और फिर एक मानव महीने कोख में औलाद को रखती है, उसके बाद जन्म देती है। जन्म देने वाली माँ कभी हत्यारा नहीं बन सकती है। औरत जा दुनिया में हर काम कर सकती है, लेकिन अपनी औलाद का खून नहीं कर सकती। मुझे तो शक हो रहा, मुझे तो शक हो रहा कि जब मेरे पति आपके साथ इतना बड़ा घिनौना हरकत कर सकते हैं, कहीं उन्हीं की चाल तो नहीं। दीदी जी, मेरी स्वामी जी को और राजमाता को बचा लो दीदी जी। ये आपका एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। आज मैं कसम खाती हूँ, आज मैं कसम खाती और प्रतिज्ञा करती हूँ कि तुम्हारे पति को बचाने के लिए और राजमाता को बचाने के लिए क्यों ना मुझे अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन तुम्हारे पति पे और राजमाता पे आंच नहीं आने दूंगी। बहन कहा है ना, बहन कहा है तो बहन का फर्ज अदा करके मैं दिखाऊंगी और अपने ही बयान से, अपने ही हाथों से तुम्हारे पति को और राजमाता को मैं बचाऊंगी। स्वामी जी, वफादारी के नाम पे, अरे वफादारी के नाम पे 4 जान मैं लगाऊंगी और तुमने की गद्दारी वफादारी करके मैं दिखाऊंगी।